नोबिता हमेशा की तरह जियान से मार खा के रोते रोते घर की तरफ आता है। नोबिता डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाते हुए अपने घर में घुसता है और तुरंत अपने कमरे की ओर भागने लगता है। फिर वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, डोरेमोन मुझे कोई गैजेट दो जिससे मैं जियान को हरा सकूं। लेकिन नोबिता देखता है कि वो कमरा पूरी तरह से खाली था, डोरेमोन वहाँ पे नहीं था। नोबिता सोचने लगता है कि डोरेमोन मीचैन के साथ घूमने गया होगा। लेकिन तभी नोबिता की नज़र उसके डेस्क पर पड़ती है। वहाँ उसे एक नोट मिलता है, उसमें लिखा रहता है, अगर तुम्हें डोरेमोन प्यारा है तो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर 7 बजे आ जाना। ये पढ़ने के बाद नोबिता बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी मॉम को ये लेटर दिखाने के लिए चला जाता है। लेकिन उसकी मॉम उस लेटर को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं ली। वो सोची कि जैसे हर दिन की तरह डोरेमोन नोबिता खेलते रहते हैं वैसे इस बार भी कुछ मामला होगा। और फिर नोबिता की मॉम नोबिता को डांटते हुए कहती है, जाओ अपना होमवर्क करो। नोबिता सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आगे क्या करना चाहिए। 7 बजने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी था। लेकिन तभी अचानक से नोबिता को डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट याद आ जाती है। वो जल्दी दौड़ते दौड़ते जाता है और जहाँ पे डोरेमोन सोता था उसके तकिए के नीचे वो देखता है कि वहाँ स्पेयर पॉकेट है कि नहीं, और नोबिता को डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट वहाँ मिल जाती है। वो ये नहीं सोचता कि कौन सा गैजेट निकालना चाहिए, वो तुरंत उस स्पेयर पॉकेट में घुस जाता है। क्योंकि नोबिता जानता था कि डोरेमोन की पॉकेट और ये स्पेयर पॉकेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर नोबिता उसके अंदर चला जाता है और सीधे डोरेमोन की पॉकेट से निकलता है। डोरेमोन वहाँ बेहोश पड़ा रहता है। नोबिता को वो जगह कहीं से पहाड़ी वाली जगह नहीं लग रही थी, वो एक प्योर वाइट रूम था। नोबिता बार बार डोरेमोन डोरेमोन बोल रहा था कि डोरेमोन एक बार सुन के उठ जाएगा, लेकिन डोरेमोन नहीं उठता है। तभी नोबिता देखता है कि उस वाइट रूम की एक दीवार से अचानक से एक गन निकल के डोरेमोन को एम करने लगती है। और तभी नोबिता समझ जाता है कि ये एक इलेक्ट्रिक गन थी और वो वहाँ पे एकदम अचानक से खड़ा हो जाता है डोरेमोन के सामने और कहता है कि तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। नोबिता कहता है, डोरेमोन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। और वो इलेक्ट्रिक गन एकदम से चल जाती है। नोबिता को भी चोट लग जाती है और वो डोरेमोन के ऊपर गिर जाता है। नोबिता बेहोश हो जाता है। फिर नोबिता सपना देखने लगता है। उसमें उसकी मॉम और डैड कहते हैं कि नोबिता तुम सबसे बहादुर बच्चे बनोगे। उसके डैड सपने में कहते हैं, बेटा नोबिता कभी हार मत मानना। फिर उसकी मॉम भी बोलती हैं, नोबिता तुम कभी हार मत मानना। फिर नोबिता के सपने में यही आवाज़ बार बार गूंजने लगती है। आखिरकार नोबिता की आंख 1 घंटे के बाद खुल जाती है। वो दोनों उस वाइट कमरे में ही बंद रहते हैं। डोरेमोन में भी कोई असर नहीं पड़ा था, डोरेमोन बेहोश ही था। लेकिन नोबिता में उस सपने की वजह से एक अलग तरह की एनर्जी आ गई थी। वो जल्दी से डोरेमोन की पॉकेट से एनीवेयर डोर निकालता है और कहता है, डोरेमोन अब हम लोग घर जाएंगे और मैं तुम्हें ठीक करूंगा। लेकिन एनीवेयर डोर भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन नोबिता ने ये ठान लिया था कि हम दोनों घर वापस जाएंगे। फिर नोबिता अपना दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि जैसे मैं यहाँ पे आया था वैसे ही मैं वापस भी जा सकता हूँ। तभी नोबिता डोरेमोन की पॉकेट में घुस जाता है, क्योंकि वो जानता था कि स्पेयर पॉकेट और डोरेमोन की पॉकेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और नोबिता स्पेयर पॉकेट से निकलता है जो उसने अपने कमरे में छोड़ी थी। फिर नोबिता सोचता है कि अगर मैं टाइम मशीन से पहले जाके देखूं कि डोरेमोन के साथ क्या हादसा हुआ था तो मैं ये सब पूरी तरह बदल सकता हूं। नोबिता जल्दी से टाइम मशीन में कूद जाता है और वहाँ पे वो सेट कर देता है दोपहर के 1 बजे, क्योंकि वो जानता था कि जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तभी कुछ डोरेमोन के साथ हुआ होगा। नोबिता 1 बजे दोपहर के अपने कमरे में पहुंच जाता है और वहाँ वो जो देखता है उसको देख के वो एकदम शॉक हो जाता है। वो देखता है कि पार्ट 2 में इसके आगे का स्टोरी आपको पता लगेगी। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।